इंदौर में मां अहिल्या नागरिक अभिनंदन समिति द्वारा राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का नागरिक अभिनंदन किया गया। इस दौरान चंपत राय ने राम जन्मभूमि संघर्ष की पूरी कहानी बताई और कई बड़े खुलासे किए। देखिए ये खास रिपोर्ट। देश के करोड़ों करोड़ हिंदुओं की आस्था के प्रतीक अयोध्या राम मंदिर निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का रविंद्र नाट्यगृह सभागार में नागरिक अभिनंदन किया गया। मां अहिल्या नागरिक अभिनंदन समिति द्वारा हुए इस नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम में संत समाज, जनप्रतिनिधि और हिंदू संगठन, सामाजिक संगठन के लोग मौजूद रहे। इस मौके पर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने पहली बार मंच से राम जन्मभूमि संघर्ष की पूरी कहानी बताई। मंच से ही चंपत राय ने मंदिर निर्माण की संघर्षपूर्ण यात्रा का जिक्र करते हुए कई बड़े खुलासे किए। उन्होंने बताया कि अयोध्या में 3000 मंदिर हैं, लेकिन सिर्फ एक मंदिर के लिए इतना संघर्ष इसलिए क्योंकि एक विदेशी आक्रमणकारी ने मंदिर गिराकर संपूर्ण हिंदू समाज का अपमान किया था, इसलिए आंदोलन उठा। परमहंस रामचंद्र दास, महंत वेदनाथ जी महाराज वगैरह वगैरह, उसी समय ये बात आ गई कि भाई देखो अब ऐसा मंदिर बनाओ जो कोई तोड़ न सके, और उसमें से बात पत्थरों की आ गई। आर्किटेक्ट कौन हो इसका परिचय अशोक जी से कराया। अगर मैं नाम लेना चाहूं तो गंगा प्रसाद बिरला। मेरे विचार से वर्तमान चंद्रकांत के शायद पिताजी, कुमार मंगलम चंद्रकांत, उन्होंने कभी अशोक जी को बुला लिया, जन जागरण देखा, ताले खुल गए तो बुलाया। अब पता नहीं आप लोग कितना उचित समझेंगे लिखना कि नहीं, मैं तो कहानी है तो सुनाई देता हूँ। बिरला जी ने अशोक जी को कहा, क्यों भाई तुम ये क्या कहते हो, मंदिर वहीं बनाएंगे तो इसे तोड़ोगे तुम? कभी इस्लामिक राज्य में भी हुआ है, शिवाजी महाराज ने कभी उस स्थान को तोड़ा है जिसे लोगों ने मस्जिद कह दिया हो? अशोक जी तो बेबाक थे, लोक भाषा में कह दूं मुंहफट थे। अशोक जी ने कहा, बाबूजी हमें उकसा रहे होगे तोड़ने के लिए। जीपी बिरला। और इस प्रकार फिर कौन बनाएगा, तो चंद्रकांत भाई सोमपुरा का परिचय हुआ। चंद्रकांत भाई सोमपुरा को बुलाया गया, उन्होंने सलाह दे दी। चंद्रकांत भाई सोमपुरा जिंदे हैं, 82 साल के उनका बेटा बैठा है छोटा। मेरा तो उन्हीं से ज़्यादा संबंध रहा। तब उन्होंने पत्थरों की बात की। फिर पत्थर कहाँ का आए ये बात उन्होंने ही सलाह दी। अमुक पत्थर सॉफ्ट है, सुंदर है, जल्दी नक्काशी होती है। फिर उस पत्थर की लेबोरेटरी जांच हुई सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट CBRI रुड़की में। तब उन्होंने बताया कि 1000 साल तक ये पत्थर हवा, धूप, पानी का असर सहता रहेगा। यहाँ से 1000 साल हो गया।
बस बात चल गई, बाकी तो वैज्ञानिकों की बात ही माननी पड़ती है। अब कब 86 में CBRI का टेस्टिंग हुआ होगा, 86 87 में, और हम चंपत राय ने कहा कि मंदिर निर्माण में पत्थर, लकड़ी, लोहे, मूर्ति निर्माता, कारीगर, इंजीनियर सब भारत के हैं। पूरे भारत का योगदान राम मंदिर निर्माण में है। करीब 25 लाख घन फुट मंदिर निर्माण में खर्च होंगे। इतना ही नहीं, चंपत राय ने बताया कि मंदिर निर्माण कार्य में सरकार की रॉयल्टी, सरकार का TDS, सरकार का GST, सरकार की बिजली की खपत में कोई चोरी नहीं की जाएगी। 100% भुगतान किया जा रहा है। 125 करोड़ नहीं मांगे गए थे। एक आदमी 1.25 रुपया, 2 आदमी 1.25 रुपया, 4 आदमी 5 रुपया, तो 1.25 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया ये मांगा गया था। तब से ये चल पड़ा। पत्थरों की नक्काशी भी शुरू हो गई 91 से। मुझको कह दिया गया अब तुम इसी काम में लगे रहो। 2006 आते आते लगा भाई इतना पत्थर तैयार हो गया, हमारे पास जगह नहीं रखने की, विश्वबद्ध कर। 1992 में ढांचा गिर गया, फिर अदालती प्रक्रिया शुरू हो गई, तो उसमें दिमाग लग गया। तो 1000 साल ऐसे निकल आया। अब जब चंपत राय जब राम मंदिर निर्माण की गौरव गाथा सुना रहे थे, उस दौरान पूरा सभागृह जय श्री राम के नारों से गूंज रहा था। कार्यक्रम का संचालन समाज सेवी डॉक्टर माला सिंह ठाकुर ने किया। इस दौरान मंच पर अन्ना महाराज, राधे राधे बाबा, पंडित रामचंद्र शर्मा वैदिक, योगेंद्र महंत, विधायक गोलू शुक्ला सहित कई गणमान्य मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।